हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। कौन कौन से आपके टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही अगर आपको हमसे जुड़ना है और आप हमें चाहते हैं कि हमसे जुड़ें और कोई अगर कोर्स करना चाहते हैं आप रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, हमारे मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं जैसे कि KVS, NVS, DSSB के लिए, LNIP के लिए, BPED, MPED के लिए, और साथ में ही आपका UGC नेट के लिए भी हमारा कोर्स चलता है। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिए मोनू मधुकर, और आपको डेली अपडेट्स के लिए भी वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ में ही टेलीग्राम पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम पे हम सारी ही आपकी जितनी भी इनकी PDFs होती हैं सब डालते हैं। इस क्लास की भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जस्ट आपको सर्च करना है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट और आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टूर्नामेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या क्या है टूर्नामेंट्स के बारे में, कौन कौन से टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रोसीजर क्या रहेंगे, आपके फिक्चर को कैसे आप ड्रॉ करेंगे, साथ में ही टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे, मेथड्स क्या हैं कैलकुलेट करने के, दोनों में आपके हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ, किस तरीके से आप क्वार्टर में डिवाइड करेंगे टीमों को, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, राउंड्स किस तरीके से निकालेंगे, मेथड क्या है आपका, बायस किस तरीके से देंगे, अपर हाफ में किस तरीके से, लोअर हाफ में किस तरीके से, उसके बाद में आप टोटल नंबर ऑफ बायस कैसे निकालेंगे, साथ में ही सीडिंग मेथड सीखेंगे और स्पेशल सीडिंग मेथड सीखेंगे। आज की क्लास में हम ये सब सीखेंगे और ये पूरी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका राउंड रोबिन या फिर आपका लीग टूर्नामेंट के बारे में धीरे धीरे हम सारी ही वीडियोस को कवर करेंगे। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। तो टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो टूर्नामेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, और उसमें अगर हम बात करें टूर्नामेंट की स्पेसिफिकली, अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में आपने स्पोर्ट्स पर्सन देखे होंगे, वो जाते हैं एक तरीके से कंपटीशन टाइप खेलने, ठीक है, जिसमें कॉन्टेस्ट होता है, एक टीम होती है, दूसरी टीम होती है, दोनों आपस में मैचेस खेलते हैं। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई टीम गेम भी हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओलंपिक गेम्स जो आपने अभी देखा होगा 2020 में फर्स्ट टाइम ये पोस्टपोन हुए थे, 2021 में अभी आपके टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है टूर्नामेंट का। और सबसे बड़ा कंपटीशन अगर देखा जाता है तो वो ओलंपिक्स में ही देखा जाता है। उसके बाद में आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, वो भी बहुत फेमस है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप, और आपके गेम में भी अलग अलग टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। तो टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट इन विच सेवरल प्लेयर्स पार्टिसिपेट एंड डिफीट ईच अदर। हराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, राउंड्स होते हैं अलग अलग। आपके फाइनल मैच जो जीतता है उसको गोल्ड मेडल, ठीक है, वो दिया जाता है। उसके बाद में जो धीरे धीरे वो इस तरीके से, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई 12 टीमें हैं, 12 टीम अगर पार्टिसिपेट करेगी तो अगर नॉकआउट बेसिस पे खेलेगी तो 6 अपर हाफ में, 6 लोअर हाफ में, इस तरीके से बांट सकते हैं आप डायरेक्टली। और ये आपस में पार्टिसिपेट करके, आपस में टूर्नामेंट खेल के, फिर इनमें से एक विनर ऐसा निकलेगा जिसको गोल्ड दिया जाएगा, या फिर फर्स्ट प्लेस जिसकी आएगी, फिर सेकंड प्लेस, फिर थर्ड प्लेस। मोस्टली टीम गेम्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल गेम्स ऐसे होते हैं जैसे कि जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, कराटे हो गया, जिनमें आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जॉइंट थर्ड भी दिया जाता है, यानी कि फोर्थ प्लेस तक यहाँ पर मेडल दिए जाते हैं। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या क्या है टूर्नामेंट्स के। तो टूर्नामेंट के अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर तरीके से एक खिलाड़ी की स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यानी कि स्किल्स में जब हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर वो बॉलर है तो उसकी बॉलिंग स्किल्स, बैट्समैन है तो बैटिंग स्किल्स, ठीक है, उसकी परफेक्शन के लिए टूर्नामेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी तो उसे पता लगेगा ना कि कितना उसने इम्प्रूव किया है। उसके बाद में आपका स्ट्रेंथनिंग स्पोर्ट्स कल्चर। अब मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि वाई इंडियन स्पोर्ट्स इज़ नॉट ग्रोइंग, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। तो उस तरीके से अगर इंडियन कल्चर भी आपको बढ़ाना है तो टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने चाहिए, ताकि अवेयरनेस भी लोगों में फैलती है, और जितनी ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतने ज़्यादा ही अच्छा माहौल बनेगा। तो स्पोर्ट्स कल्चर जैसे कि जापान का, चाइना का, यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है। ग्रीस का बहुत पुराने समय पे, एंशिएंट ओलंपिक्स के टाइम पे बहुत अच्छा था, ठीक है। नर्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, तो अब इसमें भी
दोबारा से वही बात आ रही है कि सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सोशल स्किल्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स स्किल नहीं, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में क्या है कि जैसे आप मैच खेलते हैं तो मैच के दौरान आप जब पास करते हैं, टीम, चाहे आप कोई सी भी, अब देखो जब टीम्स होती हैं ना, तो टीम्स में आपका जैसे फुटबॉल में आपके 11 प्लेयर्स हैं मान लो, तो उन 11 प्लेयर्स में अगर देखेंगे तो कोई एक आपका बिहार से भी हो सकता है, कोई बंगाल से भी हो सकता है, कोई आसाम से, कोई त्रिपुरा से, कोई मणिपुर से, अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं। अगर कोई इंडिया टीम में खेल रहा है तो वो सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सबका एक तरीके से आपसी भाईचारा, वो ही आपका सोशल स्किल्स में भी काउंट होता है। तो सोशल स्किल आती है, साथ में सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है। आप जब अलग अलग जाते हैं टूर्नामेंट खेलने तो आप भी अपने कल्चर को भी चेंज करते हैं एक दूसरे से, तो वो भी एक तरीके से सोशल स्किल्स में आता है। सिलेक्शन ऑफ रियल टैलेंट, यानी कि आपको पता चलता है कंपटीशन में ही कि कौन बहुत अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है, तो वो आपको पता तभी लगेगा। अब 10 बच्चे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि 10 में सबसे तेज कौन दौड़ता है? आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, फिर उस रेस में जो सबसे फर्स्ट आएगा उसी को आप बोलेंगे कि हाँ ये रियल टैलेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप एक रियल टैलेंट को भी निकालने के लिए आपको टूर्नामेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन, सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप कोई भी खिलाड़ी को देखना, उसका जो कैरेक्टर होगा वो बिल्कुल अलग दिखेगा। अब मैं हर खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी पंक्चुअलिटी इतनी अच्छी रहती है, वो सुबह 5 बजे उठेंगे तो 5 बजे ही वो उठेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग में भी प्रोमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस। अब जब आप जाते हैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर हर जगह क्या होता है कि खेल गांव टाइप बने होते हैं, खेल गांव। तो वहाँ पर इंडिया का खेल गांव अलग से, ठीक है, इंडियन विलेज, वहाँ पर लोग बाग रुकते हैं, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। शाम को जब इवनिंग होती है तो वहाँ पर आग जला के सब लोग आपस में कुछ डांस वगैरह भी परफॉर्म करते हैं। तो सब आपका टूर्नामेंट में ही ये सारी चीज़ें भी होती हैं, यानी कि आप अपने कल्चर को लेके जा रहे हैं, दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो क्या है, एक बाउंडेशन बनाता है, ठीक है, बाउंडिंग बनती है उससे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस हैं जो हमको पता होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे या फिर जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली 3 मेजर्स टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, या फिर जिस लीग को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया। फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इन तीनों को ही हम देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर सिंपल भाषा में समझो कि आप खुद एक टीम में हो और आपके सामने एक और टीम है, तो अगर आप दोनों की आपस में मैच हुआ या फिर दोनों की फाइट हुई किस तरीके से, अगर इंडिविजुअल है तो जो हार गया वो बाहर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब ही है दोज टीम्स हु आर टेकिंग पार्टिसिपेट, अगर वो लूज हो गई, लूज टीम डायरेक्टली गेट एलिमिनेटेड, मतलब कि उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम में से। जैसे कि यहाँ पर मान लो 4 टीमें हैं, तो 1 2 3 4, इन चारों के आपस में मैच होंगे, 1 का 2 से, 3 का 4 से। इसमें से मान लो यहाँ से एक जीत गया तो दूसरा वाला जो टीम है ये बाहर हो जाएगी तुरंत, और यहाँ से 3 से 4 से हुए तो मान लो 4 यहाँ से हार गया तो ये इधर से थर्ड आगे आ जाएगा और इधर से आपका 1 आगे आ जाएगा। अब 1 और थर्ड का मैच होगा आपस में, तो 1 और थर्ड में मान लो कि आपका 1 विनर रहा तो 1 को मिल जाएगी फर्स्ट पोजीशन और थर्ड को मिल जाएगी आपकी सेकंड पोजीशन। उसी के साथ साथ में जो आपके निकले थे नॉकआउट, तो इनका भी आपका मैच हो सकता है सेकंड और फोर्थ का, तो इनमें से जो निकलेगा वो आपका फर्स्ट सेकंड यानी कि थर्ड, जॉइंट थर्ड और थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टीम एक बार हार गई उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया जाता है टूर्नामेंट में, वो दोबारा कोई मैच नहीं खेल सकती, एक बार हारने पे तुरंत बाहर। तो ये बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग टूर्नामेंट होता है। इसके एडवांटेजेस को जब हम देखेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द डिफीटेड टीम, यानी कि जो हार गई है टीम, डिफीटेड टीम, और द प्लेयर, अगर इंडिविजुअल गेम है तो वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब बाहर नहीं आ जाएगा, उसका कोई स्कोप नहीं है आगे कि पार्टिसिपेट कर पाए वो उस टूर्नामेंट में, ठीक है।
तो ये बात है। एज फॉर द विनर्स दे कंटिन्यू कम्पीटिंग, और जो जीतता जा रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा अगेंस्ट अदर ओपोनेंट्स, तो जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ वो फिर से जीतता जाएगा जितना भी। नॉकआउट वर्ड इज मोस्टली यूज्ड इन बॉक्सिंग, सुना होगा आपने, व्हेन एन ओपोनेंट इज नॉक्ड डाउन एंड अनेबल टू रेज रिटर्न द गेम। तो नॉकआउट ऐसे यूज़ किया जाता है बॉक्सिंग में मोस्टली, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके नॉकआउट टूर्नामेंट अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं अगर आप करवाना चाहो तो नॉकआउट टूर्नामेंट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। आपको पता है जो टीम एक बार हार गई वो तुरंत बाहर हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि उस टीम का, जैसे कि मान लो 10 टीमें थी और 10 टीमों के अगर मैच हुए तो 5 टीम तो तुरंत बाहर हो जाएंगी, 5 टीम तुरंत बाहर हो जाएंगी, 5 ही टीम बचेंगी। अब 5 टीम, अब पांचों का फिर मैच होगा आपस में। तो इस तरीके से ये क्या है, कॉस्ट भी सेव होगा इसमें और टाइम भी सेव होगा। तो ये टाइम और कॉस्ट दोनों को सेव करता है। टीम टेक्स द मैच सीरियसली एज गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू एडवांस। तो अब इसमें आपको पता है कि जो भी टीम है उसको पता है कि मैं हार गई, अगर मेरा लूज हो गया या मैच हार गई तो उसके बाद में उसको अगला कोई चांस नहीं मिलेगा, इसलिए वो बहुत सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को। नॉकआउट रिक्वायर्स फ्यूअर पीपल टू ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली, यानी कि इसमें बहुत कम जनों की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि जैसे ही मान लो अगर 100 भी टीम है तो एक ही मैच अगर हुआ, उनका एक एक मैच भी हुआ तो 50 ही टीमें बच जाएंगी, सीधा हाफ। और 50 टीमें हैं तो एक मैच अगर हुआ तो 25 टीमें बच जाएंगी, सीधा हाफ, ठीक है। कोई यहाँ पर लीग सिस्टम नहीं है इसलिए। टू इंक्रीज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ द मैचेस। अब इसमें हम सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो भी टीम हार जा रही है उसको तुरंत ही बाहर निकाल दे रहे हैं, तो जो अच्छी अच्छी टीमें हैं वो भी निकल के आएंगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सम गुड टीम्स डोंट गेट ए सेकंड चांस टू प्रूव। अब गलती से भी कई बार टीम हार जाती है तो उसको कोई चांस मिलेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का। वीकर टीम माइट एडवांटेज, मतलब आगे फर्दर क्या पता गलती से जो वीक टीम थी वो आगे बढ़ गई तो उसको एडवांटेज मिल जाता है इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में, ठीक है। उसके बाद में एक है आपका नॉकआउट्स कैन बी पुअर जजेस इन सिलेक्शन ऑफ टीम्स। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका नॉकआउट बेस पे ना करवा के आपका लीग बेस पे कराया जाए, ताकि उसमें और अच्छे से पता लगता है कि टीम कौन सी ज़्यादा अच्छी है। नॉकआउट में एक बार में गलती से भी हार सकता है। इट नीड्स इवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू डिवाइड देम इन पेयर्स। तो अगर आपको पेयर में डिवाइड करना है तो आपको इवन नंबर यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 2, 4, 6 इस तरीके से यहाँ पर टीम होगी, तभी तो इक्वली डिवाइड करोगे। बाद में भी आप कर सकते हो, अगर बाय वगैरह देंगे, बाय को जब हम पढ़ेंगे किस तरीके से बाय दी जाती है तब उसमें आप देखेंगे। उसके बाद में क्या है कि प्रोसीजर टू ड्रॉ ए फिक्चर इन नॉकआउट। तो इसका प्रोसीजर सिंपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास 12 टीम है, तो 12 टीम को किस तरीके से डिवाइड करोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये आपको मान लो ये है, और 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब ये मान लो फिक्चर है, ये मैंने क्या बना दिया, ए बना दिया, क्योंकि जब बहुत सारी टीम हो जाती हैं तो हम 2 पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 ग्रुप बना सकते हैं उनके, समझ लो। तो ग्रुप को ही हम पूल बोल सकते हैं, पूल, POOL, ठीक है, पूल ए और ये पूल बी, आपके 2 पूल बना दिए 12 टीम्स के। सिंपल, आप हर टीम का ऐसे बना सकते हो, आप इजीली एग्जाम में भी कर सकते हो। तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जितनी भी आपकी टीम है उनका आपस में मैच करवाना है। 1 का 2 से करा दिया, 3 का 4 से करा दिया, 5 का 6 से करा दिया, एक मैच ये हो जाएगा। सिंपल, इसको ऐसे जोड़ते जाओ, आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, आप अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर भी निकल के आ जाएगा। इसको इससे भी भिड़ा सकते हो, जो इसमें से विनर हो सकता है। फिर यहाँ पर आप बाय दे के इसको डायरेक्ट इससे भिड़ा सकते हो यहाँ पर, फिर इसमें से एक विनर निकाल सकते हो। और यहाँ पर भी ऐसे ही आप कर सकते हो, 7 का 8 से मैच करा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने 9 का 10 से करा दिया और इसका 11 से करा दिया। फिर आपने मान लो इन दोनों से यहाँ से एक विनर निकाल दिया, ठीक है, ये यहाँ से विनर निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो इनका एक मैच करा दिया, फिर एक इनका इससे करा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मान लो आपका 10 नंबर जीती है और यहाँ से आपका 6 नंबर जीती है, तो 6 और 10 नंबर का आपस में मैच होगा। ये आपके फर्स्ट और सेकंड कहलाएंगे, जो भी हारेगा वो सेकंड और जो जीतेगा वो फर्स्ट।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके फिक्चर बनाते हैं। ये मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया आपको, ठीक है, बड़ा करके बनाया है, और आप छोटे में भी इसको बना सकते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल सा था। अभी हम देखते हैं इसको थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में किस तरीके से करेंगे। ये थोड़ा प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। टू प्रिपेयर अ पिक्चर फॉर नॉकआउट आउट सर्टेन स्टैटिस्टिक्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो कुछ आपको मैथमेटिकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स प्लेयर विच इज़ यूज डिटरमाइन द नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, तो जितनी भी आपकी टीम्स हैं उनके अलग अलग राउंड्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब जीत गए। तो ठीक है, कुछ बायज भी जी जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ बायज, राउंड, इन सभी को हम देखेंगे। हाफ, इसमें अपर हाफ और क्वार्टर में किस तरीके से डिवाइड करते हैं। आप अपर हाफ और क्वार्टर्स में आपके मेनली तब डिवाइड करते हैं जब बहुत ज़्यादा टीम्स होती हैं। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे, तो इन सभी को हम देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ हाफ्स किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। नॉकआउट बेस पे अगर n-1 कर देना है। n-1 जब आप कर दोगे, जैसे कि टोटल नंबर है 11 अगर टीम है, 11 अगर टीम है मतलब कि n आपकी नंबर ऑफ टीम्स 11 है। तो फॉर्मूला क्या है, n मतलब 11 - 1। तो आपकी अगर 11 टीम है तो 10 मैच होंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 होंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये चीज़ है 10 मैचेस होंगे। ये भी, इसका एग्जाम्पल भी इस तरीके से ही दे रखा है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टीम्स इन ईच हाफ। अगर अलग अलग हाफ में आपको निकालना है, ठीक है, ईच हाफ में, अपर हाफ और लोअर हाफ में, तो किस तरीके से निकालेंगे। अगर इवन टीम है यानी कि टीम बराबर है तो सिंपल आपको, जैसे कि 10 टीम है तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5 ऊपर 5 नीचे, बस ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया। सिंपल है ये तो। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होती है। इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज नॉट द पावर ऑफ 2। यानी कि अगर पावर ऑफ 2 नहीं है, पावर ऑफ 2 का मतलब है कि जब हम अपर हाफ और लोअर हाफ में निकालते हैं, ईच हाफ में निकालते हैं, तो पावर ऑफ 2 देखा जाता है। यानी कि 2, 4, 8, 16 इस तरीके से देखा जाता है। पावर ऑफ 2 देखा जाता है, तो इसकी क्लोजेस्ट देखी जाती है। ये पावर ऑफ 2 नहीं है मान लो। तो अपर हाफ को निकालने के लिए आपका, या फिर ऑड नंबर है, ओड नंबर है तो किस तरीके से। इवन नंबर का तो हमने सिंपल निकाल दिया 2 से डिवाइड करके। लेकिन अपर हाफ और लोअर हाफ को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर इवन नंबर है, जैसे कि 7 एग्जांपल ले रहा हूं, 7 ये क्या है, इवन नंबर है और ना पावर ऑफ 2 है। तो 7 है तो अपर हाफ मेरे को निकालना है, तो क्या करेंगे, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 8/2, तो 4 मेरा आंसर आ गया। मतलब कि अपर हाफ में मेरे को अगर 7 टीमें हैं तो 4 टीम ऊपर जाएंगी, 4 टीम ऊपर जाएंगी। याद रखना, जब भी हम टीम्स को अपर और लोअर हाफ में करते हैं तो ऊपर ज़्यादा आती हैं, ऊपर ज़्यादा आती हैं। तो सब आप सिंपल भी दिमाग लगा सकते हो। अगर 11 टीमें हैं तो ऊपर आएंगी आपकी 5, हाँ सॉरी, ऊपर आएंगी आपकी 6, नीचे आएंगी 5, 6, 5, 11 इस तरीके से। अब देखो लोअर हाफ को निकालना है तो n-1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना था आपका, n था, हमने 7 एग्जाम्पल लिया, तो 7 में से 1 माइनस करो, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब कि 3। तो ऊपर 4 नीचे 3। इस तरीके से आपको दिमाग भी लगाना है कि जब हम अपर हाफ और लोअर हाफ में दोनों में डिवाइड करते हैं टीम्स को, तो हमेशा अपर हाफ में टीम्स ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे भी सिंपल भी आप लगा सकते, कितनी भी टीम है। अगर 21 टीम है तो अगर 21 टीम को 2 से डिवाइडेड करने की कोशिश करोगे आप, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ऊपर 11 नीचे 10, तो क्योंकि ऊपर ज़्यादा आती हैं आपकी, ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो। ये चीज़ है। n आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होपफुली। अब हम और एक और चीज़ देखते हैं, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर। देखो सॉरी, तो जैसे अभी तो हमने क्या करा कि टीम्स को देखा कि अपर हाफ और लोअर हाफ में, लेकिन कभी कभार क्या होता है टीम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि टीम होती हैं आपकी 20, 25, तो उसमें क्या करते हैं हम, और क्वार्टर बना देते हैं, और भी क्वार्टर बना देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स आर मोर द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर हाफ्स विच आर देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो उनको और फिर अलग और पार्ट्स में कर सकते हैं। देयरफॉर द अपर हाफ विल हैव 2 क्वार्टर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड
लोअर हाफ हैव 2 क्वार्टर्स, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से टीम्स जितनी ज़्यादा होती जाती हैं उतना और ज़्यादा हम क्वार्टर्स में डिवाइडेड करते जाते हैं उनको। तो कैसे आप क्वार्टर में डिवाइड करेंगे इसको देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम इन क्वार्टर्स। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई टीम आपकी इवन है, इवन अगर है टीम, जैसे कि 28 टीम है आपकी, मान लो 28 आपकी टीम है, तो सिंपल आप डिवाइड कर दोगे उसको, सिंपल आप उसको अलग अलग डिवाइड कर दोगे। किससे? 28 मान लो टीम है, तो आप 7 7 7 7 कर दोगे, यानी कि आप इजीली फर्स्ट क्वार्टर में आपका 7 आ जाएगी, सेकंड क्वार्टर में 7 आ जाएगी, थर्ड क्वार्टर में भी 7 आ जाएगी, और सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में भी आपका 7 आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई 7 7 7 7। लेकिन अगर इवन है, इवन है, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि 29 है, तो आपको मैंने बताया था अपर हाफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे, +1 कर देंगे। फर्स्ट क्वार्टर में आपको +1 कर देंगे, ठीक है, +1, और बाकी में 7 7 7 7, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास 30 टीम है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो हम आपका फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में एक एक ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फिर दोनों में साथ साथ रहेंगी। उसके बाद में अगर आपके पास 31 टीम है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सारी पोजीशंस बता रहा हूं आपको, तो आपको पता है फर्स्ट तो हमने फर्स्ट क्वार्टर में दे दिया, सेकंड हमने थर्ड क्वार्टर में दे दिया एक और टीम। अब जो थर्ड आएगी वो आएगी सेकंड क्वार्टर में, ठीक है, सेकंड क्वार्टर में हम इसको और ऐड कर देंगे एक और, तो ये हमारा थर्ड। और अगर फिर आपका 32 है, तो यानी कि वो तो सब में इक्वल हो ही जाएगा। तो अगर एक टीम एक्स्ट्रा है, पावर ऑफ 2 से इवन है, एक टीम एक्स्ट्रा है, तो आपको फर्स्ट में देनी है, और 2 टीम एक्स्ट्रा है तो फर्स्ट में देनी है और थर्ड में देनी है। और अगर 3 टीम एक्स्ट्रा है तो फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में चले जाएगी, लास्ट वाला क्वार्टर खाली रहेगा। फिर अब आपका आता है नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट्स। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए आपको पावर ऑफ 2 देखा जाता है। पावर ऑफ 2 में आपका क्या आते हैं, 2 4 8 16 32, इस तरीके से आप नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी 8 टीमें हैं, यानी कि आपके पास 8 टीम है, तो 8 टीम में आप किस तरीके से डिवाइडेड करोगे राउंड्स को? तो 8 टीम है, तो आपको पता है 8 को अगर देखें हम तो फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 2 4, फिर 4 × 2 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 2 है, 1 2 3, ये 3 बार आ रखा है ना, इसी को सिंपल रखो 3, ठीक है। तो यही आपका नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, यानी कि आप जितनी बार भी इसका फैक्टर करते जाएंगे उतने इसके राउंड सिंपल आपको ये कर देना है। जितनी भी आपकी टीम है, जैसे कि 16 टीम है सपोज करो, तो 16 का कितने राउंड आएंगे उसको निकालने के लिए आपको 2 से इसके फैक्टर करने हैं, 2 × 2 × 2 × 2, तो यानी कि 2, ये आपका 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ से 16 हो जाएगा। 16 टीमें थी और 16 आपका ये इस तरीके से, तो राउंड्स निकल के आएंगे आपके 4, क्योंकि 1 2 3 4, 2 बार 2 का कितना फैक्टर आपका हो पा रहा है, तो ये सिंपल सी चीज है। और अगर n आपकी पावर ऑफ 2 नहीं है, n अगर आपकी पावर ऑफ 2 नहीं है, तो राउंड्स विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हायर लेवल, यानी कि हायर आपकी कौन सी रहेगी। जैसे कि अगर आपके पावर ऑफ 2 नहीं है, मान लो कि 2 4 8 16 32, इनमें से कोई टीम आपकी नहीं है, इनमें से कोई नंबर नहीं है, तो इनमें से अगर कोई नंबर नहीं है, मान लो नंबर है 9, तो नंबर अब 9 है, तो 9 से अगली पावर देखेंगे 2 की, तो 16 आएगी, तो टीम्स आपकी 16, यानी कि 4 राउंड आपके होंगे, 4 राउंड होंगे आपके, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है जो आपको मैंने बताया कि अगर हाफ है तो सिंपल कर सकते हैं, और अगर इवन पावर नहीं है तो हमेशा पावर बड़ी वाली देखनी है। ऐसे ही हम बाय में भी देखेंगे, बड़ी पावर देखेंगे, ठीक है। तो अगर 5 यहाँ पर होता, मान लो 5, तो हम 5 की जगह 4 को नहीं देखते, हम 5 से अगली पावर कौन सी आ रही है, 8 को देखते, 2 की पावर 8 है, तो 8 के फैक्टर करते फिर हम, तो 3 हाफ, तो 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो उनमें आपके 3 ही राउंड होते, 5 होता, 6 होता, 7 होता, इन सभी में।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड ऑफ फिक्सिंग बायज। बायज को किस तरीके से फिक्स किया जाता है। बायज की अगर हम फिक्सिंग की बात करें तो बायज क्या होती है। सबसे पहले तो बाय हम उस टीम को देते हैं एडवांटेज के तौर पे डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में आने के लिए, कोई भी एक टीम हो सकती है वो। तो बायज विल बी फिक्स इन फॉलोइंग मैनर। सबसे पहली बाय आपकी दी जाएगी, सबसे पहली, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपकी टीम है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपका अपर हाफ हो गया, हाफ, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। तो अब आपको बाय कैसे देनी पड़ेगी। फर्स्ट बाय विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। ये आपका अपर हाफ हो गया, ये आपका लोअर हाफ हो गया। तो फर्स्ट बाय किसको देंगे हम, लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम को। तो ये आपकी बाय दे दी मैंने, बाय, ठीक है, एक बाय यहां पर दे दी मैंने, फर्स्ट बाय। सेकंड बाय किसको देंगे, सेकंड बाय विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। तो ये जो फर्स्ट टीम है इसको हम सेकंड बाय देंगे, यहां पर हम सेकंड बाय देंगे इसको, फर्स्ट टीम को। तो अभी 2 बाय हमने दे दी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड बाय विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। अब थर्ड बाय आपको किसको देंगे, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो फर्स्ट टीम ये थी ना, ये यहाँ से फर्स्ट ही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी थर्ड बाय आ गई, थर्ड बाय यहाँ पर आ गई। और आपकी फिफ्थ बाय किसको देंगे, जो अपर टीम की लास्ट, अपर टीम लास्ट, यानी कि यहाँ पर आपको हम फोर्थ बाय देंगे। अब ये प्रोसीजर सेम चलता रहेगा सीक्वेंस में, यानी कि यहाँ पे फिर हम फिफ्थ बाय इसको देंगे, ऊपर देंगे, फिर यहाँ सिक्स्थ बाय, फिर यहाँ सेवन्थ बाय देंगे, फिर यहाँ एट्थ बाय देंगे अगर देनी होगी तो। इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन आपको ये सीक्वेंस एग्जाम में याद रखना है किस तरीके से आपकी बायस दी जा रही थी। तो ये होपफुली सभी को समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ बायस निकालने के लिए आपको मैंने बताया था पावर ऑफ 2 देखना है। यानी कि मान लो कि आपके पास में 13 टीम है, 13 टीम है, तो आपको हमेशा देखना है कि 13 से ऊपर पावर ऑफ 2 कौन सी आ रही है। तो 16 आ रही है, आपको पता है 16 आ रही है, तो 16 माइनस 13 कर देना आप, 16 माइनस 13 तो 3 बाय आपको मिलेंगी। उसी तरीके से मान लो सपोज करिए आपके पास 30 टीम है, तो 30 से ऊपर पावर ऑफ 2 कौन सी है, 32 है। तो 32 में से 30 घटा दो सीधा, तो 2 आपकी बाय आप देंगे। तो इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से आप बाय निकालेंगे। जितनी भी आपकी पावर ऑफ 2 होगी अगली देखनी है आपको, जितनी भी आपकी टीम है पावर ऑफ 2 देख लेना, सिंपल आपको आप निकाल पाओगे। जैसे कि ये आपके 2 4 8 16 कितनी भी टीम हो इनके बीच में आ रही है। अगर 8 से ऊपर कोई टीम है और 16 से नीचे है तो 16 में से घटा देना है, सिंपल, ठीक है। नंबर ऑफ बायस आर कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द टीम्स फ्रॉम द हायर पावर ऑफ 2, ठीक है। जैसे कि 11 टीमें हैं, अगर 11 टीमें हैं तो 16 में से 11 घटाओगे तो 5 बाय आपके पास निकल के आएगी, 5 बाय आपके पास निकल के आएगी। इस तरीके से है। और नंबर ऑफ बायस अपर हाफ और लोअर हाफ में निकालने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, मैंने बताया था टीम्स आपकी अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपकी ज़्यादा आएगी। ऊपर मान लो 7 टीमें हैं तो ऊपर आपकी 4 टीमें, नीचे आपकी 3 टीम आएगी, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर चीज़ दिक्कत है, इसमें उल्टा है। बाय में आपका क्या मिलेगा, आपको जैसे 7 टीमें हैं तो ऊपर आपकी बाय आएंगी ज़्यादा, यानी कि ऊपर आपकी मान लो ऊपर कम आएगी 3 और नीचे 4 आएंगी। इस तरीके से आपकी निकल के आएंगी। जैसे कि क्योंकि इसका फॉर्मूला ही है, नंबर ऑफ बायस कितनी है, -1/2। अगर आपकी अपर हाफ में आपको निकालना है, अपर हाफ की बाय निकालनी है तो n, क्योंकि हम सबसे पहले शुरुआत नीचे से करते हैं ना। जितना हमने पीछे देखा, देखो हमने जब पीछे देखा था यहाँ पर लोअर हाफ, तो सबसे पहली बाय हम देंगे ही नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो एडवांटेज यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी ही मिलेगी लोअर हाफ को। तो हमेशा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी, ऊपर कम मिलेगी बाय, यहाँ पर कम, हमेशा देखना यहाँ पर कम, ऊपर वाले में कम मिलेगी हाफ, और यहाँ पर बाय ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा बाय मिलेगी, ठीक है। ये आपका पता होनी चाहिए। दोबारा से देखो एक बार, फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे कि 11 टीम है, तो अपर हाफ अगर निकालनी है तो आपको सीधा अपर हाफ में कितनी बाय देंगे, तो 16 सिंपल 11 -1/2, तो मतलब कि आपका 5 ऊपर आएंगी,
और नीचे आपकी 6 आएंगी, 6 5 11 इस तरीके से, ठीक है। इनको डिवाइड कर देना 2 से, डिवाइड कर देना 2 से। तो इस तरीके से है, जैसे कि 5 बाय हैं टोटल, आपकी 5 बाय हैं, मान लो 5 बाय आपने निकाली है कि इतने, क्योंकि पावर ऑफ 2 हम देख रहे थे। 5 बाय आप निकाली, तो 5 बाय में से आप ऊपर कितनी दोगे, नीचे कितनी दोगे? तो मैंने आपको बताया कि 5 बाय है तो सबसे पहले नीचे ही दोगे, ठीक है। तो एक तो नीचे दे दी, फिर ऊपर दोगे। तो इस तरीके से जब देते जाओगे तो आप देखोगे कि ऊपर आपकी 2 बाय, नीचे आपकी 3 बाय आपको मिल जाएंगी। अगर आप 5 को भी नॉर्मल डिवाइडेड करो, 3 और 2 में ही डिवाइड कर पाओगे, तो ज़्यादा वाली नीचे चली जाएंगी, ऊपर कम जाएंगी। और इसका प्रोसीजर मैंने पीछे बताया कौन सी आपको देनी है, ठीक है। लोअर हाफ में क्या है, +1 कर देंगे, सिंपल। सीडिंग मेथड क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, सीडिंग के बारे में समझते हैं। सीडिंग मेथड, in this method the strong teams are selected to keep them appropriate place in the fixture। कि कोई ऐसी बेस्ट टीम होती है उसको हम क्या करते हैं, फिक्चर में सेट कर देते हैं सीडिंग में, कि वो आगे डायरेक्टली, स्ट्रॉन्ग टीम है मान लो वो, और वो पहले ही ना हार जाए, इसलिए ऑर्गेनाइजर उस चीज़ को क्या करते हैं कि आगे सेट कर देते हैं, सीडिंग पे डाल देते हैं उसको, ठीक है। तो जनरली द नंबर ऑफ सीडिंग टीम शैल बी इन द पावर ऑफ 2। यहाँ पर भी पावर ऑफ 2 में सीडिंग चलती है, ठीक है। पावर ऑफ 2 ही होनी चाहिए सीडिंग। ऑल द टीम्स एक्सेप्ट द सीडी टीम्स आर कीप्ड इन द फिक्चर बाय लॉट। यानी कि लॉटरी सिस्टम से सारी ही टीम्स, जैसे कि मान लो एक बाउल रहता है, उसमें आपका टीम A B C D ये निकाला जाता है। पहले एक निकाली कोई भी पर्ची, मान लो निकल के आई, मान लो 8 टीमें हैं, ABCDEFGH, ठीक है। मान लो कि आपकी 8 टीमें हैं, तो एक बाउल में आपकी पर्ची डाली, जितनी भी आपकी पर्चियाँ थी, ठीक है, डाल के उसके बाद में निकाली, पहली निकल के आई A, दूसरी डाली तो दूसरी पर्ची निकल के आई D, तो A का D से मैच फिक्स हो गया, A का D से हो गया मैच। इस तरीके से ऐसे आपकी चलती है, लॉटरी सिस्टम चलता है। लेकिन सीडिंग का कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, उनको अलग से, उनको डाला ही नहीं जाता है इसमें, ठीक है, उनको अलग से फिक्स कर दिया जाता है। ये तो आपकी सीडिंग होगी एडवांटेज देने के लिए स्ट्रॉन्ग टीम को। एक आपकी स्पेशल सीडिंग होती है जो कि डायरेक्टली आपका क्वार्टर फाइनल्स में, इनकी कोई अभी मैच नहीं होता, इनका क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में डायरेक्ट मैच होगा, जो टीम जीतती आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पर मान लो 8 टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टीमें हैं, और ये यहाँ पर इनकी मैच होते जा रहे हैं, और ये इधर से निकल के आएगी, इधर से मान लो ये निकल के आ गई, इधर से ये 6 नंबर जीत गई, इधर से ये आपका 4 नंबर जीत गई। तो अब क्या होगा कि ये 6 से आपका जो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के लिए डायरेक्टली जो आपकी टीम थी, सीडिंग जो टीम रखी थी इन्होंने बाहर कोई, तो उससे इसका मैच करा दिया जाएगा 4 से। और यहाँ पर भी आपका करा सकते हैं किसी सुपर सीडिंग वाली, जो सुपर सीडिंग कह रहा हूँ, स्पेशल सीडिंग से मैच करा दिया जाएगा, और जो टीम जीतेगी वो फिर आगे चली जाएगी। तो कितना एडवांटेजेस है उनको ना ये मैच खेलने पड़े, ना फर्स्ट राउंड खेलना पड़ा, ना सेकंड राउंड खेलना पड़ा, डायरेक्ट वो थर्ड राउंड में भिड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से उनको वेट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ थी जो आपको मेरे को बतानी थी। ये आपका आज की क्लास थी, जो कि होपफुली आपको सभी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और टाइप के टूर्नामेंट देखेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इसकी PDF अगर आपको लेनी है तो डायरेक्टली आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी।